क्या वजह रोने का दिल करता है या आपको क्राइंग एपिसोड्स होती हैं, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी नींद, आपकी भूख, हर चीज़ अफेक्ट होना शुरू हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। आई एम ज़ुरा रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन। तो बात होती है डिप्रेशन की, तो जब भी डिप्रेशन की बात आएगी तो आपके जहन में एक चीज़ आती होगी कि हम उदासी की बात करते हैं। अब उदासी दो तरह की हो सकती है। एक वो उदासी है जो नॉर्मल उदासी है, लाइक नॉर्मल एक इमोशन है सैडनेस का, जो हम डे टू डे लाइफ में फ़ील कर रहे होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा नफ्सियाती मसला है जो बहुत कॉमन और बहुत प्रेवलेंट है। दुनिया में बहुत लोग इससे मुतासिर हैं और बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि औरतें यानी कि फ़ीमेल्स इस डिसऑर्डर से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो डिप्रेशन डिसऑर्डर क्या है, उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट पे भी मैं बात करूँगी, डिप्रेशन की कॉजेज़ पे भी हम बात करेंगे। सो डिप्रेशन एक कॉमन नफ्सियाती मसला है जिसमें आपको पहला सिम्टम जो फ़ील हो सकता है वो उदासी का होता है। आपको बहुत ज़्यादा उदासी फ़ील होती है। अब उदासी की दो टाइप्स हैं। एक उदासी वो होती है जो हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मली फ़ील करते हैं, जो एक इमोशन है और थोड़े टाइम के बाद हमारा वो रिकवर हो जाता है, हम दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन में आप उदासी फ़ील करते हैं उससे आप जल्दी निकल नहीं पाते। आपका मूड उसी फेज़ में रहता है, आप उसी स्टेट में रहते हैं फॉर इवन डेज़ एंड वीक्स एंड मंथ्स। और आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, आपकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, लाइक आप फोकस नहीं कर पाते। और आपकी उदासी की वजह डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपकी डिवोर्स हुई हो, या आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं या कोई और इस तरह की रीज़न हुई है, कोई ऐसा स्ट्रेसर आया है जिसने आपको बैडली इम्पैक्ट किया है और आप उस फेज़ से अब बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अगर ये सिम्टम्स आपके 2 हफ़्ते तक लगातार रहते हैं और रिपीटेड रहते हैं तो फिर हम डायग्नोज़ करते हैं कि आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये डिसऑर्डर कितना कॉमन है। तो ये एक ऐसा नफ्सियाती मसला है जो औरतों में ज़्यादा देखा गया है। पता चलता है कि 100 में से 4 से 5 मर्द इस डिसऑर्डर का शिकार हैं। 100 में से 8 से 10 ख़वातीन इस डिसऑर्डर से गुज़रती हैं। सो ये इतना कॉमन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फिर पहले कोई चीज़ आप एंजॉय करते थे, लाइक आपको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद था, अब आपका उस चीज़ में दिल नहीं लगता। पहले आपका पढ़ने का दिल करता था, अब आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। पहले आपका ऑफ़िस जाने का दिल करता था, अब आप ऑफ़िस नहीं जा पाते। आपका सारा दिन बेड से उठने का दिल नहीं करता। इवन डे टू डे के जो छोटे छोटे टास्क होते हैं आप वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते। आप बस सारा दिन अपने बेड पे लेटे रहते हैं या आप क्राइंग स्पेल्स में रहते हैं। तो जहाँ तक एपिटाइट और स्लीप की बात आती है, तय कुछ लोगों में भूख की कमी होना शुरू हो जाए और कुछ लोगों में भूख की ज़्यादती होना शुरू हो जाए। जो लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं या वो बहुत कम खाते हैं या वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जब हम स्लीप की बात करते हैं तो उसमें भी या आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे या आपकी नींद बिल्कुल कम हो जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी परसेप्शन भी डिस्टॉर्टेड होती है। सकता है सब आपके ख़िलाफ़ हैं, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपको फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस हो सकती है, आपकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो हो सकती है, आपका ख़ुद पे एतमाद ख़त्म हो सकता है, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो सकता है, आपको ये लगता है कि कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपके साथ सपोर्टिव नहीं है, आपको फीलिंग ऑफ गिल्ट हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स आप डिप्रेशन में फ़ील कर सकते हैं। आपका इवन अपना सेल्फ़ इमेज शैटर हो जाता है और आप बहुत डिस्टॉर्टेड फील करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जेनेटिक कंपोनेंट बहुत अहमियत रखता है, तो डिप्रेशन में भी जेनेटिक एलिमेंट देखा गया है। अगर आपके माँ बाप, दादा दादी, बहन भाइयों में किसी को डिप्रेशन जैसी इलनेस है तो हो सकता है कि आगे वो चीज़ ट्रांसफ़र हो, आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके अलावा हमारे ब्रेन में कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं जिनमें सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स हैं। इनका काम ये होता है कि आपके मूड को रेगुलेट करते हैं। रिसर्च से देखा गया है कि इनमें कमी भी डिप्रेशन का बायस बन सकती है। अलावा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है, या आपकी करंट लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसर हो सकता है जो आपके डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है और आप में डिप्रेशन की वजह बन सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपके पास साइकोथेरेपी है जिसमें हम टॉक थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं और मेडिकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
मेडिकेशन में आपके पास SSRIs आती हैं और डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट रिलैक्सेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और जहाँ तक मेडिकेशन की बात है, वो आपको एक साइकियाट्रिस्ट ही आपके सिम्टम्स देख के आपको सजेस्ट कर सकता है या आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है। साइकोथेरेपी एक साइकोथेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट आपको दे सकता है। अब कुछ मिथ्स एसोसिएटेड हैं डिप्रेशन के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन की मेडिसिन लेने से आप सारा दिन सोए रहते हैं। ऐसा नहीं है। मेडिसिन्स आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आपके जो मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स हैं उनको एक ट्रैक पे लाया जा सके, उनकी प्रोडक्शन पे काम किया जा सके। और एक माहिर नफ्सियात आपको बता सकता है कि आपके सिम्टम्स किस इंटेंसिटी पे हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियरिटी की बिना पर साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करता है। एक और मिथ इसके साथ एसोसिएटेड है कि डिप्रेशन की मेडिसिन सारी ज़िंदगी चलती हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है और उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी आपको लेना पड़ती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका साइकियाट्रिस्ट उन मेडिकेशन की डोज़ कम कर देता है और उसे ग्रेजुअली टेपर ऑफ कर दिया जाता है। एक सवाल आता है कि अगर इस चीज़ को अनडायग्नोज छोड़ दिया जाए, अगर इस चीज़ पे काम ना किया जाए, इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फ़िज़िकल इलनेस। जिस तरह से अगर आपको कोई फ़िज़िकल इलनेस होती है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सेम गोज़ फॉर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अगर आप डिप्रेशन का इलाज वक्त पे नहीं कराते तो ये बीमारी शिद्दत अख्तियार कर लेती है और आपकी लाइफ में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है। पे नहीं जा पाते। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल नहीं जा पाएंगे, आप कॉलेज नहीं जा पाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी जाके दिल नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा। ठीक है, डिप्रेशन को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना, इसको स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना। ये आपकी सुस्ती की बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन केमिकल्स में चेंजेस की वजह से आपको फ़ील हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको लेना ही चाहिए। देखा गया है कि डिप्रेशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड की तरफ भी जाते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट्स भी करते हैं और बहुत सी जानें चली जाती हैं। इसलिए डिप्रेशन को काइंडली सीरियस लीजिए और इस पर काम कीजिए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स अपने अंदर फ़ील होते हैं और ग्रेजुअली आपने देखा कि उसने उन कामों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया जिनको वो पहले एंजॉय करता था, अब वो अलग थलग रहना शुरू हो गया है, तो आप उससे पता करें कि कहीं वो स्ट्रगल तो नहीं कर रहा, कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और उनको अपने इमोशंस का पता नहीं चलता। होपलेसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो अपने अंदर और दूसरों के अंदर इन सिम्टम्स को देखिए और टाइमली ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ गौर कीजिए। आप साइकोथेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं और आप जो है मेडिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपको एक माहिर नफ्सियात गाइड कर सकता है कि आपके सिम्टम्स किस लेवल पे हैं और आपने कितना ट्रीटमेंट आपको चाहिए। तो काइंडली अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लीजिए। डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर से फ़ाइट करना आसान बात नहीं है, लेकिन आपके पास एक रे ऑफ होप है। आप ट्रीटमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग में कोई इंसान इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, किसी इंसान में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए, उनको अवेयर कीजिए कि आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।